खैर दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोहरा। आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम टॉक शोज की श्रृंखला। जी हाँ, ये श्रृंखला जो आरंभ होने जा रही है, लंबी श्रृंखला है। एक एक ऐसे विषय के ऊपर है जो विषय शायद सबसे ज्यादा लोगों को आंदोलित करता है। एक ऐसा विषय जिसके ऊपर बातचीत बहुत होती है, चर्चाएं बहुत होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शायद क्लैरिटी नहीं निकल पाती है। बात हो रही है हिंदू धर्म की, हिंदुइज्म की। धर्म है या रिलीजन है, या फिर ये कहा जाए कि कितने इसके रूप हैं, किन किन रूपों में, किस किस सदी में इसको देखा गया, लोगों ने अपने आप को कैसे ढाला, या ये कैसे लोगों की रुचियों के अनुसार ढल गया। फ्लेक्सिबिलिटी थी, इनफ्लेक्सिबिलिटी थी, रूढ़िवादिता थी, कट्टरवादिता थी, क्या? हिंदू धर्म के बारे में बहुत सारी चीजें कही गई हैं। कहते हैं ना, जो भी चीज सदियों पुरानी हो जाती है, जिसका विस्तार हिमालय से बड़ा हो जाता है, उसको समझना इतना आसान नहीं होता है। हिमालय से बड़े विस्तार को समझने के लिए हिंदू धर्म के ऊपर, हिंदुइज्म को, हमारे साथ एक प्रकांड पंडित मौजूद है, जो हमारे साथ हिंदुइज्म की पूरी श्रृंखला करेंगे। जी हाँ, और ये हमारा आइस ब्रेकिंग फर्स्ट इंट्रोडक्टरी सेशन होगा। हम स्वागत करेंगे श्री अशोक मिश्रा जी का। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश जी, आपने सब बहुत सुंदर कहा। केवल जो मेरे मेरे बारे में आपने कहा वो अतिशयोक्ति हो गई। अभी थोड़ा सा मुझे दर्शकों को एक्चुअली बताना बाकी है। श्री अशोक मिश्रा जी दरअसल बहुत बड़े विद्वान हैं। हमारे चैनल का सौभाग्य है कि उन्होंने हमें अनुमति दी कि हमारे साथ हिंदू धर्म के ऊपर एक पूरी सीरीज करें, एक श्रृंखला करें। और वैसे ये मूलतः एक इंजीनियर हैं, डबल पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, पुराने जमाने के, वो 50-60s की बात कर रहा हूं मैं। और इनका अपना उद्योग भी है। इसके अलावा बहुत सारी भाषाओं के जानकार, जिसमें हिंदी अंग्रेजी तो है ही है, इसके साथ उर्दू, फारसी, जापानी, संस्कृत। अब आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति या उसका अधिकार इतनी भाषाओं पर होगा, और फिर एक बड़े वो अनुसंधान करता है। दोस्तों, सौभाग्य इस बात का भी है कि धर्म की, और हिंदू धर्म की, जिसे मैंने एक नाम दिया है हिंदू धर्म की यात्रा, हम अपनी यात्रा पर निकल रहे हैं। इस यात्रा ने कितने पड़ाव देखे, ये यात्रा कहां कहां तक पहुंची, उसका वहां पर कैसे कैसे लोगों ने मूल्यांकन किया, किस नजर से देखा, कौन सी ऐसी पृष्ठभूमि थी जहां पर कहा जाए तो विषय बदलते चले गए। लोगों ने कभी इसे धर्म कहा, कभी इसे जीने की कला कहा, कभी अंग्रेजी में से रिलीजन भी कहा, और तरह तरह के विस्तार आए। लेकिन मैंने कहा कि इसको समझना आसान नहीं होगा। इसे समझने के लिए प्रकांड पंडित की आवश्यकता होती है, जिनका अनुसंधान एकदम से हिमालय से ऊंचा और सागर से गहरा है। यहाँ पर बात करेंगे, इससे पहले मैं प्रारंभ करूं कि सभ्यताओं का विकास होगा, कितनी सभ्यताएं आई, उसके साथ ही इस भारत के भूभाग में कितने धर्म जन्मे, कैसे जन्मे, ईसा पूर्व और ईसा ईसा पश्चात के क्या क्या डेवलपमेंट रहे, क्या विकास रहा। इसके अलावा इस यात्रा में आर्यंस, द्रविडियंस, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक काल, और एक लंबी यात्रा पर हम निकल पड़े हैं आज। इसी लंबी यात्रा का पहला छोर पकड़ने का प्रयास करेंगे आज श्री अशोक मिश्रा जी के द्वारा। अशोक जी, हिंदू धर्म पर बात करते हुए बहुत सारी भ्रांतियां, भ्रामक विचार, अलग अलग किस्म के एक हिट्रोजेनाइटी लोगों के दिमाग में आती है। आप इंडोलॉजिस्ट भी हैं, और आप क्लासिकल जो म्यूजिक के भी आप लवर हैं, और खास तौर से इतिहास में जो आपका अनुसंधान है वो वास्तव में काबिल तारीफ है। आपकी एक किताब भी आई है हिंदुइज्म के ऊपर, जो दुनिया में इस समय एक कहा जाए तो विश्व प्रसिद्ध बुक है। सर, उसका कवर हम देख सकते हैं थोड़ा सा दर्शकों? जरूर जरूर।
ये दोस्तों ये किताब है, और ये किताब नहीं है, दरअसल ये ग्रंथ है। और हिंदुइज्म जो है श्री अशोक मिश्रा जी के द्वारा लिखा गया है, ये अवेलेबल है नेट के ऊपर। आप इसको अमेजोन, फ्लिपकार्ट और बाकी ई कॉमर्स साइट पर पा सकते हैं। और कुछ और जानकारी होगी हम बीच में आपको देंगे। कार्यक्रम का प्रारंभ मैं बिना कोई प्रश्न किए पहली टिप्पणी से लूंगा कि भारतीय भूभाग के अंदर, खासतौर से मैं भूखंड कहूंगा क्योंकि शुरुआत में तो भारत बहुत बड़ा था, अब धीरे धीरे थोड़ा सा उसका जो विस्तार कम हुआ है, लेकिन कैसे कैसे सभ्यताओं का उदय हुआ इस विश्व के अंदर, कैसे इस भूभाग में सभ्यताओं का उदय हुआ, और कैसे उसमें से फिर धर्म निकलता है, या जिसे हम कहते हैं रिलीजन निकलता है, इसके ऊपर एक शुरुआती टिप्पणी से अशोक जी हम प्रारंभ करेंगे। जी दिनेश जी, ये जी इतना आपने, आपका जो पहला सवाल है यही इतना इतना सुंदर सवाल है। कम लोग इसको जानने की कोशिश करते हैं, और हम लोग सीधे, ये प्रचलन हो गया हिंदुइज्म क्या है उस पर बात शुरू कर देते हैं। ये जानना बहुत आवश्यक है जी कि क्या सिविलाइजेशन है, क्योंकि हिंदुइज्म रिलीजन तो है नहीं। जी अगर हिंदुइज्म एक सिविलाइजेशनल विषय है तो ये समझना होगा कि इस भूभाग में, जैसा आपने कहा, ये कब से था, किस रूप में था, और कैसे कैसे इसने अपने में, अपने स्वरूप में, समय के अनुसार, प्रथाओं के अनुसार और परिस्थितियों के अनुसार जी अपने लचीलेपन से, जिसको इंग्लिश में रेजिलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, जी कैसे वो सब फ्लेक्सिबिलिटी, रेजिलेंस, उन सब के सहारे ये एक सनातन धर्म बन गया कैसे। जी और सनातन का अर्थ तो मेरे ख्याल से श्रोता लोग जानते ही होंगे, एटर्नल। फिर भी उनकी जी हाँ, जी हाँ, जानकारी के लिए जी थोड़ा हाँ। बता दीजिए। तो सनातन का जो क्लोजेस्ट मतलब है, और जो हमारे परिप्रेक्ष्य में सबसे सटीक है, वो है एटर्नल, जी जो सदैव से रहा है। जी अब ये सनातन धर्म हम लोग के स्क्रिप्चर्स में कब आया, ये मैं बाद में बात करूंगा, पर जो जी आपका मूल प्रश्न है उस पर आता हूं। तो मेरा ऐसा मानना है, और जितना मैंने पढ़ा है, और अब जितना भी रिसर्च के रिजल्ट्स आ रहे हैं, विशेषकर पिछले 7 से 10 वर्ष के अंदर, जो जेनेटिक्स का, डीएनए का, और आईआईटीज ने जो बहुत सारी रिसर्च करी है, आर्कियोलॉजिकल और जियोलॉजिकल, जी उनके पेपर्स से जो चीज सामने आ रही है वो ये आ रही है कि ये प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, हमारी सभ्यता। और मुझे बड़ा बहुत गर्व होता है ये कहते में। जी और ये एक ऐसी सभ्यता है जो लगातार चली आ रही है, जिसमें ब्रेक नहीं आया। जी कई ऐसी सभ्यताएं जो लुप्त हो गई। देखिए, जहां तक सभ्यता का, सिविलाइजेशन जो इंग्लिश का शब्द है, जिससे ज्यादातर लोग परिचित होते हैं, जिसका सभ्यता हिंदी अनुवाद है, सिविलाइजेशन वर्ड तो बड़ा रीसेंट है। मेरे ख्याल से 1752 में टर्गॉट, जो फ्रेंच स्कॉलर थे, उन्होंने पहली दफा इसका इस्तेमाल किया था। जी पर सभ्यता तो उसके पहले भी थी। जी उन्होंने केवल उसको उसकी एक परिभाषा, उसको परिभाषित कर दिया और उसको एक नाम दे दिया। ये ऐसे ही हो गया, जैसे मैनेजमेंट तो अब आया, लेकिन मैनेजमेंट सदियों से बहुत पहले चला आ से, रहा बिल्कुल है। आपने सही कहा। और देखिए, ये बात मैं थोड़ा जोर दे के इसलिए कहना चाह रहा हूं, यही चीज आएगी जब हम लोग हिंदुइज्म के बारे में कहेंगे कि हिंदुइज्म शब्द कब आया। जी तो जैसे हिंदुइज्म, भारतीय सभ्यता बहुत पुरानी है, भारतीय सनातन धर्म बहुत पुराना है, और ये वर्ड यूज होना बाद में शुरू हुआ, जैसे सिविलाइजेशन वर्ड बाद में यूज होना शुरू हुआ। जो जैसा मैंने कहा कि जो फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे टर्गॉट, उन्होंने यूज किया, और इन राइटिंग आई थिंक अबाउट 3-4 years देर आफ्टर, उनके उन्हीं देश के जो थे विक्टर रिक्विटी,
उन्होंने अपने टेक्स्ट में इसको जब यूज किया तो पूरी दुनिया ने जाना कि हाँ भाई ये सिविलाइजेशन भी एक चीज है। और फिर धीरे धीरे सिविलाइजेशन की प्रॉपर डेफिनेशन होती गई और सिविलाइजेशनल स्कॉलर्स जो थे उन्होंने उसको बहुत अच्छे ढंग से परिभाषित किया, उस पर शोध हुआ। तो बहरहाल तो जो भारतीय सब हम लोग जो भारतीय सभ्यता के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं जो इस भूखंड में थी जी, तो अभी तक तो यही मानना था कि सिंधु घाटी की सभ्यता जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, दैट इज द बिगिनिंग पॉइंट, वहीं से शुरुआत है हम लोगों की सभ्यता की। और ऐसा ऐसा विद्वानों का मानना है, वो लोग सभ्यताओं को ज्यादातर जो विद्वान हैं वो 12 पुरानी सभ्यताओं और नई सभ्यताओं को कहते हैं कि 12 थी, उसमें से 7 तो हो गई लुप्त, जैसे मेसोपोटामिया, जैसे इजिप्ट, बाइजेंटाइन, तो इस तरह की कई सभ्यताएं तो 7 तो हो गई लुप्त। जो अब मोटा मोटी जिसके ऊपर सबको एक कॉन्करेंस है, सब जिसको मानते हैं, उन 5 सभ्यताओं में एक तो है जापानीज जी, एक है चाइनीज, एक है इस्लामिक जी, एक है इंडियन और जी, एक वेस्टर्न, जी, क्रिश्चियन नहीं उसको वेस्टर्न, एक इस्लामिक सभ्यता है जी, जो धर्म से सीधे सीधे संबंधित है। जी, एक है वेस्टर्न जो धर्म से बड़ा अपरोक्ष रूप से संबंधित है। तो बहरहाल इन 5 को लोग कहते हैं दीज आर 5 लिविंग सिविलाइजेशंस, जीवित जो सभ्यताएं हैं। पर जो सिंधु घाटी की सभ्यता जिसको अभी तक ये माना जाता था वही हमारा वहीं से उदय हुआ है, अब डीएनए वगैरह की रिसर्च ने ये साबित कर दिया कि यहां लोग उसके पहले भी थे और उसके बहुत पहले से दक्षिण में, और खासकर जो हमारे जो भारत के कुछ द्वीप हैं जहां पर जनजातियां रहती हैं, जहां पर हम लोग का जाना भी मना है, बल्कि वो लोग तो सबसे पहले तो वही हमारे पूर्वज कहलाएंगे हम लोग के असली पूर्वज तो वही लोग थे। मैं यहाँ पे दर्शकों को थोड़ी सी जानकारी ऐड कर देता हूँ कि ह्यूमन माइग्रेशन की थ्योरी एक बहुत बड़ी थ्योरी है, जिसमें अगर आप नेट पर जाएंगे मिल जाएंगे, मेरा भी एक एपिसोड है उसके ऊपर पूरा ह्यूमन माइग्रेशन थ्योरी के ऊपर। मैं उसका लिंक इसके नीचे दूंगा, जो लोग उसको देखना चाहें जरूर देखें। थोड़ा सा ऐड करके बता देता हूँ कि ह्यूमन माइग्रेशन थ्योरी जो है करीब करीब 65,000 साल पहले अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से स्टार्ट होती है, और 65 नहीं, थोड़ा 70,000 साल के जी आसपास। जी जी। और भारत के अंदर जो पहला आगमन है मनुष्य का वो करीब 65,000 साल पहले का नोटेड है। और पूरी दुनिया में जो क्या कहते हैं कि सर्वाइविंग जो रेस है वो माइग्रेशन की, वो एकमात्र या हमारे सबसे पुराने पूर्वज जिसे आप कह सकते हैं, तो मोस्ट एंशियंट जो आप हमारे एल्डर्स जिसे कह सकते हैं, वो हमारे अंडमान निकोबार के जी जी ट्राइबल्स हैं, जिसके बारे में अभी अशोक जी ने बात की। और फिर यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते ये करीब करीब 60,000 साल पहले करीब ये म्यांमार और थाईलैंड तक पहुंचे हैं। और 55,000 साल पहले का साक्ष्य मौजूद है कि वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं, और वहां पर जो एबोरिजिनल्स हैं उनकी जो वहां पर पेंटिंग्स हैं, गुफाएं हैं जहां पर उनके टेस्ट किए गए हैं, तो वहां पर मानव का आगमन 55,000 साल पहले का है। भारत में 65,000 साल पहले का है। और एक छोटी सी चीज ऐड करूंगा कि सर ने अभी बात कही कि शायद सभ्यताएं सिंधु घाटी से पहले थी। एक छोटा सा साक्ष्य भी आया इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट से कि दक्षिण भारत में कुछ चावल मिले हैं, धान। वो धान की जो डीएनए टेस्टिंग की गई है, वो टेस्टिंग से जो उम्र निकली है 3,200 वर्ष निकली है, जो कि संगम साहित्य से भी ऑलमोस्ट 1,000 साल पहले का है, जो कि सबसे प्राचीन साहित्य माना जाता है। तो वो 3,200 साल की उसकी उम्र निकली है, यानी कि धान की खेती होती थी 3,200 साल पहले। जी सर, जारी रखिए। जी जी जी। इसी में जो आपने धान की बात कही, इसमें जो पूर्व डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थे जी, त्रिपाठी जी, राकेश त्रिपाठी जी, हाँ। जी, तो राकेश जी का भी पेपर 2 साल पहले पब्लिश हुए हैं, और उन्होंने भी जो ये पहले वाली थ्योरी थी कि चावल बहुत बाद में आया है, उसको उन्होंने
ये भी साबित कर दिया कि चावल बहुत पहले से मौजूद था और ईस्टर्न यूपी में मौजूद था। देखिए, ऐसा नहीं है कि नॉर्थ वेस्ट से आया है, ये ईस्टर्न यूपी में इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ईस्टर्न सोर्स भी आ रहा था, क्योंकि वहां खेती हो रही थी इसकी। बहुत सुंदर विषय ही है, पर ये तो अलग विषय ही है, इस पर तो आपने कार्यक्रम किया ही है, आप जैसा कह रहे हैं। जी हाँ, तो हम लोग की सभ्यता को अगर समझना है तो ये मानना पड़ेगा कि ये सिंधु घाटी की सभ्यता के पहले भी यहाँ लोग मौजूद थे, विशेषकर साउथ में, और ये हमेशा लोग आते गए। जो एक आप तो शेर व शायरी के भी शौकीन हैं, मैं जानता हूं, तो जिसको कहते हैं ना कि कारवां बनता गया, तो लोग आते गए और कारवां बनता गया, वही वाली बात है जी। तो इतने लोग आए और सबको आत्मसात करते रहे हम लोग, बिल्कुल। पर वो तो सभ्यता का प्रश्न है। अब हम लोग बात कर रहे थे कि जिस समय सिंधु घाटी की सभ्यता थी, अब तक बहुत कुछ वर्ष पहले तक यही मानना था जी कि उसके बाद यहाँ पर वैदिक सभ्यता शुरू, बिल्कुल ऐसा माना जाता था। करीब 900 बीसी का लोग टाइम नापते हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और ये मानना, उसके बारे में फिर जो इंडोलॉजिस्ट थे, और जितने भी इंडोलॉजिस्ट थे शुरू में तो सबके सब वेस्टर्न इंडोलॉजिस्ट ही थे। बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोगों का जितना भी टेक्स्ट था वो उन्हीं लोगों ने खोजा, फ्रेंच ड्यूप्रॉन से लेकर के, जिन्होंने पहला उपनिषद का जो दाराशिकों का अनुवाद था, जब वो अपने साथ ले गए और जब उसको शोपेनहावर ने पढ़ा और कहा कि यही मेरा जीवन और यही मेरी मृत्यु है, जब उपनिषद पढ़ के वो इतना अवाक हो गए, वरना उसके पहले तो एरिया ऑफ डार्कनेस माना जा रहा था जी। तो बहरहाल, तो उस समय जब वैदिक सभ्यता को जो हम लोग ये मानते थे कि उसके बाद आई है, अब रिसर्च से ये इमर्ज कर रहा है कि वो उसके बाद आई है, ऐसा आवश्यक नहीं है। अब कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं कि जो सरस्वती रिवर का नाम आता है बार बार ऋग्वेद में, ये सरस्वती रिवर घाघरा थी, और आईआईटी वगैरह ने इसके ऊपर अभी बहुत शोध किया है और इसके कुछ पेपर्स भी पढ़े, आपने पढ़े भी होंगे उसके बारे में, और उसके बारे में एक आध नई पुस्तकें भी आई हैं। तो उससे अब ये लगने लगा है कि जो आर्यन विदेश से आए लोग और वो वेस्टर्न ओरिजिन के थे, वो सब वो आर्यन थे जो हम लोग समझते हैं जो जर्मनी और पश्चिम यूरोप से आए। तो वो एक ऐसी चीज है जिसको अब मेरे ख्याल से कुछ ही वर्षों में दरकिनार कर दिया जाएगा। उसकी जरूरत इसलिए महसूस हुई, और ये मैं अगली पुस्तक में लिख भी रहा हूँ, इसके ऊपर 2-3 चैप्टर लिख रहा हूं, कि ये लगभग सिद्ध हो गया है डीएनए से भी और वैसे भी कि आर्यंस ने आकर के हमको सभ्यता दी, ये बात एकदम गलत है जी। हम लोग की अपनी भी एक मूल लोग थे, मूलवासी, जैसा आपने कुछ देर पहले बताया, डीएनए से भी उसे हो रहा है। और जो सरस्वती रिवर के किनारे किनारे भटनेर, अनूपगढ़, वहां पर जो अवशेष मिले हैं, उनका उल्लेख दिनेश जी, ये दुख भी होता है जान करके कि उसके बारे में टॉड, जो ब्रिटिश ऑफिसर था, जिसको ये काम दिया गया था कि वो ऑल्टरनेट रास्ता निकाले अफगानिस्तान बॉर्डर तक जाने का, क्योंकि रंजीत सिंह जी का राज्य था और वो अंग्रेजी सेना को वहां से जाने नहीं दे रहे थे, तो उसने इसका उल्लेख किया है कि वो एक सूखी हुई नदी है जिसका पाट इतना था जिसमें 30 ऊंट एक साथ चल सकते थे। आप सोचिए कितनी चौड़ी रिवर रही होगी। तो मेरा केवल कहने का ये तात्पर्य है कि अब धीरे धीरे ये
ये चीज समझ में आ रही है लोगों को कि यहाँ की एक पुरानी सभ्यता जो दक्षिण में और अन्य भागों में थी, फिर आर्यन लोग वो थे जो वैदिक धर्म में विश्वास करते थे जी। तो फिर वैदिक धर्म का जो है वो मैक्स मुलर के हिसाब से करीब 1750 माना जाता है बीसी। पर जी 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 पर जब वो 1750 कहते हैं, देखिए ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज है कि 1750 मैक्स मुलर ने इसलिए फिक्स किया आज से 200 साल पहले लगभग, क्योंकि उस टाइम में तो साइंटिफिक टूल हम लोग के पास थे नहीं और हम लोग का लिटरेचर भी इतना नहीं अवेलेबल था, वैदिक लिटरेचर जो आज अवेलेबल है, जो मैन्युस्क्रिप्ट आज अवेलेबल है। तो उसके आधार पर उन्होंने ये कहा कि ये कम से कम 1750 या उसके पूर्व लिखे गया ऋग्वेद। तो जब वैदिक सभ्यता यहाँ का पर एक प्रारंभ, क्वेश्चन अशोक जी, जी प्रश्न आता है, जब ये हम इसको वैदिक धर्म की बात करते हैं या वैदिक काल की बात करते हैं, जी क्या वास्तव में उस टाइम कोई धर्म था दुनिया में? सो कॉल्ड रिलीजन जिसे कहते हैं। देखिए जिस जिस सेंस में हम लोग धर्म की बात करते हैं, रिलीजन की, जी। तो न तो वैदिक वो धर्म था, न हिंदू धर्म है उस रूप में। जो रिलीजन है वो जो हम लोग सनातन धर्म है उसको रिलीजन नहीं कहा जा सकता है जी। उस रिलीजन उसका एक छोटा हिस्सा है। Religion in the sense that it is defined by Western scholars, religion in the sense that it is defined by theologians, no. पर हिंदू धर्म के परिप्रेक्ष्य में religion is a small part of our धर्म। जी। धर्म में तो हम लोगों की इतना विस्तृत है हम लोगों का धर्म, उसमें तो व्यवहार, आचार व्यवहार, सभ्यता, सोना उठना, संस्कार, इतनी चीजें निहित हैं और उसका एक बहुत छोटा सा अंश है पूजा पाठ, जिसको वो लोग धर्म कहते हैं। तो उस सेंस में तो वैदिक धर्म नहीं था। वैदिक प्रैक्टिसेस की मैं बात कर रहा हूं, उसका क्लोजेस्ट डिस्क्रिप्शन जो मैं दे सकता हूं वो यही है जी। तो इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिसेस, जी। जब वो लोग आए तो उनकी यज्ञ वाली प्रैक्टिसेस थी। पूरा जो वैदिक ऋग्वेद है वो यज्ञ पर ही आधारित है जी। और ऋग्वेद में तो और कुछ है ही नहीं मंत्र के अलावा, और वो मंत्र अलग अलग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हैं। जैसे हम अपने से किसी भी ज्यादा ताकतवर आदमी को या अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए उसकी बड़ाई करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसी प्रकार वो मंत्र उनकी स्तुतियां हैं वैदिक देवताओं की। जल वायु अग्नि आकाश। जी हाँ, जल वायु अग्नि इंद्र, ये सब तो बस वही हैं। और उसमें से ज्यादातर, जैसा आपने कहा कि वो तो वो तत्व हैं, वो नेचुरल फोर्सेस हैं जो सब धर्म में माने जाते थे कि वो देवता हैं। जो पर्शियन थे हम लोग के नेबर्स उस टाइम में, वो लोग भी इन्हीं देवी देवताओं की उपासना करते थे उस टाइम। शायद सिंधु घाटी में भी इन्हीं की उपासना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बल्कि सिंधु घाटी में तो अब जो बलि वाली प्रथा थी जो ऋग्वेद में भी है, मैं बलि से बात कर रहा हूँ, जानवरों की जो बलि दी जाती थी। जी जी जी। तो अब उसकी भी चर्चा, उसके भी अब कुछ प्रूफ मिलने शुरू हो गए कि उसमें भी बलि दी जाती थी। तो जो ये वैदिक धर्म जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं लूजली स्पीकिंग, तो वैदिक धर्म तो वो था जो ऋग्वेद जिसका मूल माना जाता है और जिसमें यज्ञ एक उपासना का सबसे जो केंद्र बिंदु था। हर उपासना का केंद्र बिंदु यज्ञ था
यानी कि कि यज्ञ के, जी, अग्नि अग्नि अग्नि, तो उसका आह्वान किया जाए। हाँ, कि अगर अग्नि के माध्यम से ही हम लोग देवताओं को प्रसन्न कर सकते, क्योंकि अग्नि ही जब आप कोई उसमें ऑब्लेशंस डालेंगे, घृत डालेंगे, दही डालेंगे, खाने की वस्तु डालेंगे या जीव, तो जिस प्रकार हम लोग ग्रहण कर रहे हैं उस प्रकार तो देवी देवता दिख नहीं रहे हैं। देवी देवता तो ऊपर हैं, उनके पास तक ही कैसे पहुंचाया जाए, तो उसका मीडियम तो अग्नि। तो वो यज्ञ किया, अग्नि किया, और उसके माध्यम से उनको प्रसन्न किया। तो शुरुआत तो वही है। यही यही एक ऐसा तत्व है अग्नि जो नीचे से ऊपर की ओर जाता है, बिल्कुल। और आपने बहुत बहुत सुंदर बात कही आपने। तो देखिए, इसीलिए तो ऋग्वेद में सबसे ज्यादा ऋचाएं जो हैं, जो सबसे ज्यादा स्तुतियां हैं, वो तो अग्नि के लिए ही। इंद्र की तो उसके बाद में है। तो अग्नि देव तो सबसे उस समय के वो इम्पोर्टेंट। तो फिर वो जब एक दफा ऋग्वेद प्रारंभ हुआ, फिर वो ये आवश्यक हो गया कि भाई ऋग्वेद को किस तरह से वेदी बनाई जाए, और उसका फिर रूप विस्तृत होता गया। अब वो समझ, जो पुरोहित हैं उनको समझ में आए, इसलिए ब्राह्मण लिखे गए। ब्राह्मणों में इतना ज्यादा विस्तृत, देखिए एक शुरुआत से दिनेश जी, एक बात मुझे, मैंने कई इंडोलॉजिस्ट से ये बात करी है इसके बारे में, इंडियन और विदेशी, कि ये जो एस्पेक्ट है हम लोगों का, ये और धर्मों में क्यों नहीं दिखाई देता, कि हर चीज इतने डिटेल में प्रिस्क्राइब की जाती है, माइन्यूटेस्ट डिटेल। जब अश्वमेध यज्ञ वगैरह यजुर्वेद में डिस्क्राइब किए जाते हैं, तो वो कितना लंबा वेदी होगी, करीब 200 गज लंबी वेदी होती है और करीब 60 गज चौड़ी। उसमें हर जगह का किस कोण पर क्या स्थान होगा, यह नियत है। कितने इंच, फीट की बात छोड़ दीजिए, और कौन सी दिशा में। अब अगर इतना एक्यूरेटली आपको बनानी है वेदी, और उसकी ईंट का क्या आकार होगा, कितनी ईंट होंगी, किस मंत्र के साथ पहली ईंट रखी जाएगी, उसके ऊपर किस प्रकार, तो इतने डिटेल हैं कि उसको समझाने के लिए एक शुल्व शास्त्र रखना पड़ गया। देखिए जरा। और वो शुल्व शास्त्र समझने के लिए, आई बीइंग एन इंजीनियर, जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मेरे समझ में नहीं आया। तो एक उसका मुझे ट्रांसलेशन रुड़की के एक बड़े सीनियर पीएचडी प्रोफेसर हैं, उन्होंने किया है, उपलब्ध है वो पढ़ने लायक चीज है। उसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज। तो देखिए, इस प्रकार धर्म के डिटेल में जाने के लिए इतने ग्रंथ रचित किए गए कि एक ब्राह्मण समाज जी एक अलग पावरफुल समाज बन गया, जी, जिसने बाद में ये अपने अंडर में कर लिया कि बस ये तो इतना एक्सपर्टीज इसमें चाहिए कि हमारे अलावा कोई कर ही नहीं सकता। बहरहाल मैं बहक गया थोड़ा विषय से। इसमें मैं दर्शकों को थोड़ा सा ऐड कर देता हूं जी, कि जो सर ने बात कही है कि आ, वेदी का जो साइज होता है वो भी किस ढंग से फिक्स किया गया था। दरअसल मंदिरों की जो वास्तु है वो उसी पर आधारित है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको अगर दुनिया में कोई सबसे परफेक्ट टेम्पल देखना होगा तो वो आपको अंकोर वाट का मंदिर मिलेगा। उससे परफेक्ट वास्तु के हिसाब से टेम्पल आपको नहीं मिलेगा। हालांकि दक्षिण में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, मीनाक्षी मंदिर भी है जो वास्तु के हिसाब से बहुत सुंदर बना हुआ है। उत्तर में सिर्फ एक मंदिर है, जो है तो और भी, लेकिन एक मंदिर ऐसा जो पूर्णतः वास्तु पर आधारित है, वो है गोल्डन टेम्पल। आपको सुनकर हैरानी होगी। और इसके साथ अंकोर वाट की अगर संरचना देखें तो वास्तु के साथ साथ वो पंचकोश पर भी निर्भर करता है। और यहाँ पर एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि पंच कोशों के अंदर एक दूसरा कोश होता है प्राणमय कोश, अन्नमय कोश के बाद में। और उसके अंदर जो एक हमारे हिंदू धर्म के अंदर एक कुंडलनी जागृत करने का एक कॉन्सेप्ट है कि कुंडलनी को कैसे जागृत किया जाता है। वो कुंडलनी की शेप जो स्नेक टाइप की होती है जी उसमें। जी। मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं कि इंसानी सभ्यताएं
कैसे एक्सपेंड हुई, कैसा उनका हजारों साल पहले इंटरेक्शन था। जैसे कि आपको इजिप्ट के अंदर पिरामिड्स मिलते हैं, जो वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट अवेलेबल ह्यूमन स्ट्रक्चर्स हैं जो बनाए गए हैं। कुछ आपके ये पिरामिड्स ग्वाटेमाला में भी हैं। ग्वाटेमाला के उस पिरामिड के अंदर आप नीचे जा सकते हैं, वहां जगह बनी हुई है। और अगर आप उसके टॉप पर लाइट मार के देखेंगे तो वहां पे कुंडलनी के चित्र हैं। अब कभी कभी ये हैरान होता है मन कि वो लैटिन अमेरिका में है, ग्वाटेमाला के अंदर है, पिरामिड बना हुआ है जो त्रिकोण टाइप का होता है, और वहां पर वो कुंडली का चित्र कैसे वहां पहुंचता है, प्राणमय कोश वाला। इसका मतलब क्या सभ्यताओं के बीच में इंटरेक्शन था। और वो जितने पिरामिड्स हैं वो भी करीब करीब उसी उम्र के आसपास हैं जितने इजिप्ट के जो पिरामिड्स हैं। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए सिर्फ इजिप्ट में पिरामिड है, और जगह भी है। और ग्वाटेमाले का वो पिरामिड अगर आप नेट पर जाके देखेंगे आपको मिल जाएगा। और वहां पे वो कुंडली का जो साक्ष्य है अभी भी है, उसको भारत की इस थ्योरी से जोड़कर देखा जा सकता है जिसकी बात आज अशोक जी कर रहे हैं। मैंने थोड़ा सा आपको एक वो दिया। और जब शुरुआत में हमारा ये राम मंदिर भी बन रहा था यहाँ पे अयोध्या का, तो जो पहला नक्शा आया था, बड़े प्रसिद्ध उसके आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने उसके ऊपर 3 गुंबद बनाए थे, बाद में 5 हो गए। तो मेरे दिमाग में पहला ये आया कि पंचकोश के तो 5 गुंबद होते हैं, 3 गुंबद से मकान कैसे बन रहा है, ये अपना मंदिर कैसे बन रहा है ये। कैसे बन रहा है जी। तो बहुत जल्दी उनको अपनी शायद कहीं ना कहीं उसमें वो चीजें सुधर गई, और तुरंत से उनको फिर वो 5 गुंबद उसने बना दिए और पंचकोश पूरे किए। तो तभी वो मंदिर पूरा होता है। तो ये थोड़ा सा एक मैंने ऐड किया आपकी ना ना, ये आज्ञा से। आपने इतनी बढ़िया बात बताई। देखिए, जो आप ये कह रहे हैं कि अलग अलग सभ्यताएं कैसे उनमें ऐसी ऐसी चीजें निकल आती हैं कि समझ में नहीं आता कि हजारों वर्ष पहले जब आने जाने का साधन नहीं था, और जैसा कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट कि कोई संबंध नहीं था इन सभ्यताओं का। जी 5 सभ्यताओं का कहते हैं कोई कम से कम मेसोपोटामिया के साथ तो चलिए इंडिया का था, पर ग्वाटेमाला के साथ तो कतई नहीं था। मतलब पता ही नहीं था कि ग्वाटेमाला मतलब है भी, वो प्रदेश भी है। पर जो ये है, ये इतना इंटरेस्टिंग विषय है अलग से। अब मैं आपको बता रहा था कि अश्वमेध का वेदी अगर दिख रहा हो आपको, जी दिखाई दे रहा है। जी। अब आप जरा देखिए इसमें कितनी चीजें, कितने डिटेल हैं। मतलब मैं 3 महीने यही पढ़ता रह गया। जब मैंने पढ़ना शुरू किया, मैं इसको बनाने में, वेदी बनाने में 1 वर्ष लगता था। अश्वमेध की वेदी बनाने में प्रिपरेशन टाइम 1 साल, परफॉर्मेंस टाइम अनदर 1 ईयर और मोर। तो इतने, और उसी की वजह से एस्ट्रोलॉजी, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, तो अपस्तंभ वगैरह की अगर पुस्तकें पढ़ें तो उसमें ये सब सिद्धांत दिए हुए हैं। बहुत, वो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग विषय। तो मैं जो एक और भी। सभ्यता का विकास है, जी सर। हम लोग जो बात, सॉरी आप कुछ कह रहे थे, आप हाँ, करिए। मैं उसी सभ्यता के विकास से आगे बढ़ते हुए मैं थोड़ा ईसा पूर्व में भारत में खास तौर से जिन धर्मों का विकास हुआ, उसमें जैन धर्म और बुद्ध धर्म प्रमुख रहे हैं, जो दोनों करीब करीब साथ में आए हैं कुछ वर्षों के अंतर से। और हालांकि हिंदू धर्म नामकरण बाद में होता है उसका, जी मेरे जी ख्याल से ईसा पश्चात का उसका ये है जी। सारा का सारा, क्योंकि हिंदू वर्ड तो बहुत बाद में आया है। हाँ, 1780 के करीब। इंस्टीट्यूशलाइज तो ब्रिटिशर्स ने किया, इस्तेमाल तो पहले भी हुआ था। जी जी हाँ, अ, हुआ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो फिर भी इतना पुराना नहीं है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म पहले आ जी गए हाँ थे। जी हाँ जी हाँ जी। अब यहाँ पर एक चीज दर्शक जानना चाहेंगे कि ये सारे जो रिचुअल्स आपने कहा कि कुछ मंत्र बनाए गए और कुछ मंत्रों के उच्चारण की विधियां भी समझाई गई, वेद लिखे गए, क्या अ, इनको अपनाने में सिर्फ सो कॉल्ड हिंदू धर्म ही आगे रहा है, कि या इनकी बातें बुद्ध धर्म और जैन धर्म में भी थी? देखिए, 2 मिनट लूंगा इसके पहले। जी देखिए क्या हुआ कि जब ये वैदिक धर्म विकसित होना शुरू हुआ, तो धीरे धीरे जो रिचुअल्स थे, यज्ञ थे,
जो कई धर्म विधियां थी, धर्म विधि एक अच्छा शब्द है उसके लिए, वो इतने कॉम्प्लेक्स होते गए, इतने बढ़ाते गए ये लोग कि कुछ समय बाद ऐसी परिस्थिति आ गई कि एक साधारण आदमी के लिए जी एक यज्ञ करना मुश्किल हो गया। देखिए, यज्ञ जो ऋग्वेद में कोई भी आदमी, मैं इसको पोर्टेबल रिलीजन कहता हूं, रिलीजन ओनली इन दैट सेंस कि ये रिलीजन तो नहीं था, जैसा हम लोग जानते हैं धर्म था, पर जो वैदिक ऋग्वैदिक लोग जो थे वो तो कहीं भी छोटी सी वेदी बनाई और वो लोग खुद एक जगह से दूसरे स्थान हमेशा जाते रहते थे और वहां पर उन्होंने स्वच्छ किया स्थान को, वेदी बनाई, अग्नि प्रज्वलित हुई और उसमें उन्होंने जो भी घर का सबसे प्रिय उनको स्वयं लगता था, शहद, दूध, दही, वो उसमें उन्होंने देवताओं के लिए पहले अर्पित कर दिया, क्योंकि जो आपका सबसे प्रिय चीज है वही आप अपने सबसे प्रिय को देंगे पहले। एक्चुअली उपलब्ध भी वही था, देखा हाँ हाँ। तो अब देखिए, तो ये उसकी विधि थी, पर जब ये कॉम्प्लेक्स होता गया धीरे धीरे, जब वो लोग पास्चरिस्ट के बजाय एग्रीकल्चरिस्ट होते गए, मतलब एक स्थान पर रह करके जब गांव बसना शुरू हो गए, तब ये हुआ कि इसका रूप भी विस्तृत होता गया जी। और जब तक सिविलाइजेशन में जिसको कहा जाता है कि फ्रॉम सैवेज टू बार्बरिज्म एंड देन सिविलाइजेशन, तो जब सिविलाइजेशन वाला फेज जब आया और जब गांव वगैरह बस गए और उनके चीफ होने लगे, तो वो फिर वो काम जो उनसे स्वयं नहीं होता था उसके लिए देवता की जरूरत है, और अगर देवता की जरूरत है तो उसको प्रसन्न करो, और अगर उसको प्रसन्न करो तो बड़ा हवन करो, छोटे हवन से नहीं, बड़ा काम है, बड़ी मुश्किल है, तो अगर बड़ी मुश्किल है तो उसके लिए और ज्यादा दो भगवान को, और ज्यादा प्रार्थना करो। तो लगभग इस रूप में सभी धर्मों में और सभी सिविलाइजेशंस में धर्मों का विकास हुआ, रिलीजियस प्रैक्टिसेस का मेरा मतलब है। यहाँ पर भी वही हो रहा था, पर यहाँ कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो गया, रिजिडिटी आ गई। हाँ हाँ, नहीं, रिजिडिटी और उसका रूप बहुत बड़ा कर दिया। अब अगर आप बहुत जल्दी मैं ये बता दूं, अब जैसे सोम यज्ञ में जो दान की प्रक्रिया है उसमें 16 अगर पुरोहित हैं तो जो चीफ पुरोहित है उसको और सब उसके नीचे वाले एक एक को जो दान दिया जाएगा, गायों का दान देना है। अब गऊ दान जो है वो कुल मिलाकर के 1 लाख गऊओं का दान करिए, तो मेरा और ऐसा आपका आदमी तो नहीं कर सकता था। मैंने उसका कैलकुलेशन किया एक दफा, जो उसमें लिखा हुआ है क्या क्या दान होता है, अगर वो दान करे तो वो आज का भी करोड़पति आदमी कंगाल हो जाए। पर शायद उसका यही कारण होता था कि आप जब ऐसा यज्ञ करने तो आप अपना सब कुछ दे दें। हर्षवर्धन जब कुंभ मेले में आता था तो आपको पता ही होगा, वो अपना खजाना पूरा दान दे करके चला जाता था, ये राजधर्म था। पर अब उसका डायरेक्ट परिणाम ये हुआ कि एक ऑर्डिनरी आदमी धीरे धीरे धर्म उसके बस का नहीं रह गया, इस प्रकार का रिचुअल्स की बात कर रहा हूं। एंड दैट इज द टाइम जब इतनी बलि दी जाने लगी, एक एक यज्ञ में 260 जानवर की बलि, बहुत पैसा खर्च हो रहा है, बहुत बड़ा। तो लोग उस समय में एक मूवमेंट शुरू हुआ, जो शमन लोग, बहुत से लोग सोसाइटी छोड़ छोड़ के शमन बनना शुरू हुआ, जोगी नहीं पर शमन। तो वो समय है। ये शमन किसे कहते हैं, जरा दर्शकों को बताएंगे? तो देखिए, वो ऐसा हुआ कि कुछ लोग, देखिए क्लोजेस्ट इसका ये होगा कि जो 60s में वियतनाम वॉर के दौरान हिप्पी लोग बनना शुरू हो गए वेस्टर्न सिविलाइजेशन के, जिनके पास सब भौतिक सुविधाएं थी, पर वो इतना डिसइल्यूजन्ड हो गए थे लाइफ से, सीकिंग की व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस लाइफ, कि सारी भौतिक सुविधाएं हो गई, एक युद्ध चला जा रहा है जिसमें हजारों लोग मारे जा रहे हैं, अपने लोग भेजे जा रहे हैं, मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन ब्रेक कर रहा है। तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन में उस टाइम में हिप्पी मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, जो बहुत विस्तृत रूप जिसका हो गया। अच्छे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग एकाएक सब छोड़ छाड़ करके हिप्पी। तो उसी का काउंटर पार्ट था नियरली जो हम लोग के यहाँ शुरू हो गया, जो
क्योंकि जो उनको असली प्रश्न पूछने थे, जो जिसके लिए धर्म होता है कि मैं कौन हूं, क्यों हूं, ये सब क्या है, मेरा इस सबसे क्या संबंध है, ये तो कुछ मूल प्रश्न होते हैं जो हर धर्म इसका उत्तर देने की कोशिश करता है। अब उसके बजाय पंडित और पुजारी जो थे वो उनको बस ये बताएं कि इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, और वही क्रिश्चियनिटी और वही जुडाइज्म में हुआ है, हर एक धर्म में ऐसे ही हुआ है। तो जब ये होना शुरू हुआ तो बहुत बड़ा सेक्शन डिसइल्यूजन हो गया। रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल कि काशी के पास बड़े बड़े श्रेष्ठी जो थे उनके बच्चे घर छोड़ के जाने लग गए और गंगा के पार एक अलग आश्रम बना के रहते थे और उनको दीन दुनिया से मतलब नहीं। तो सोसाइटी वॉज राइप फॉर अ रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट एट दैट टाइम। दैट वॉज द टाइम जब ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू ईच अदर बुद्धिज्म का प्रादुर्भाव हुआ, क्योंकि गौतम बुद्ध के साथ भी तो यही हुआ, वो भी तो राजघराने गए थे। उन्होंने भी जब देखा कि वो ऐसे उसमें रह रहे हैं और अरे वो एक गरीब आदमी जिसका पेट पीठ मिलकर है, एक चल रहा है लकुटिया टेक टेक वाला, वो आदमी जा रहा है, वो अपने रथ पर उसको देख रहे हैं कि मेरे पास इतना कि मैं खा नहीं सक रहा हूं। तो उनके मन में भी तो वैसे ही वैराग्य का जन्म हुआ कि सब छोड़ के चले गए। यही बाकी सोसाइटी में हो रहा था। अब जब इन सब भावनाओं से प्रेरित होकर के लोग घर छोड़ रहे हैं और उनको उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे, तो ऐसे में तो ये होना ही था जो हुआ। जैन धर्म भी आया, बौद्ध धर्म आया, जैन धर्म भी आया, और बिल्कुल बौद्ध धर्म का प्रसार प्रचार तो फिर पूरी दुनिया में हुआ, पूरी देखा जाए दुनिया में तो। हो गया। और बिल्कुल देखिए इन दोनों धर्मों की जो सबसे बड़ी सीख थी, पहला तो ये कि गौतम बुद्ध ने ये कर दिया कि कुछ भी चीज संस्कृत में नहीं होगी। अब सोचिए, जब मैंने पहली दफा पढ़ा, मैंने कहा कोई ये क्यों कहेगा कि संस्कृत में नहीं होगी। कुछ ही समय में अपने आप बात समझ में आ गई, क्योंकि संस्कृत भाषा को इन लोगों ने मोनोपोलाइज कर लिया था, साधारण आदमी की भाषा नहीं रह गई। देखिए, तो उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा में न मैं बात करूंगा न दीक्षा दूंगा, बल्कि ऐसे भी रिकॉर्ड्स हैं जहां उनके अनुयायियों के मुंह से कहलवाया गया है कि संस्कृत अमान्य है, यहां तक है। तो बहरहाल तो उन्होंने फिर वो सब किया जो उनको दिखा कि नहीं होना चाहिए था। और फिर उन्होंने ये कि स्वर्ग और नर्क कुछ नहीं होते, देवी देवता कुछ नहीं है। तो जो एकदम एक्सट्रीम पे चला गया था हिंदुज्म, डॉगमेटिक हो गया था, उसका एक काउंटर। पर उसमें समझने की एक चीज है, मेरे ख्याल से मैं बहुत ज्यादा समय ले रहा हूं, पर इतना इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो। उसमें समझने की ये चीज है कि गौतम बुद्ध ने जिस समय ये सब बात कही कि भगवान नहीं होता या स्वर्ग और नर्क नहीं है, उस समय के उस परिप्रेक्ष्य में जरा सोचिए कि कितना रिवोल्यूशनरी थॉट था वो। जब कि आदमी कह रहा है कि भगवान नहीं होता, स्वर्ग नरक नहीं होते। तो बड़ा रेडिकल थॉट था, पर फिर भी उनके अनुयायी बने। और कौन बने? वो स्वयं भी तो एक हिंदू ही थे, हिंदू परिवार के ही थे गौतम बुद्ध। और हिंदू परिवार के वैदिक धर्म को मानने वाले परिवार से निकल करके कोई आदमी एक संप्रदाय के रूप में शुरू करे और उसको एक धर्म बना दे, तो वो जर्नी जो है, इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और वो जैनिज्म में भी ऐसा हुआ, और फिर एग्जैक्टली इस ढंग से लोग इस कुरीतियों से, रिजिडिटी से हटते चले गए, और फिर उनको कुछ चीजें वहां पसंद आई क्योंकि वो आम आदमी से जुड़ी हुई थी जुड़ी और उन्हें हुई। वो पसंद हुई। अब आते हैं, थोड़ी सी यात्रा की शुरुआत करते हैं यहाँ पर कि अ, एक मान्यता है कि भारतीय भूभाग पे जो माइग्रेशन हुआ था अफ्रीका से 65,000 साल पहले, उन्हीं को बाद में देखा जाए तो द्रविड़ियन भी कहा गया। और उनका जो डीएनए है, और हमारे खास तौर से
जो अंडमान निकोबार ट्राइबल के जो डीएनए है, जो 3 या 4 किस्म के भारत में है, वो वही डीएनए है देखा जी जाए हाँ, तो वो मूल वही है। आर्यंस जैसे कि आपने कहा कि मध्य एशिया या यूरोप के भागों से चल के आए, क्योंकि यूरोप का माइग्रेशन 25,000 साल पहले का है। तो फिर वहां से लोग जब यहाँ पर आए थे तो कलर उनका थोड़ा सा अलग था, जो कि जो यहाँ के मूल निवासी थे द्रविडियंस, उनका रंग थोड़ा सा डार्क था, और जो बाहर से आए थे, और बाद में फिर वो आपस में इंटर माइग्रेशन होता चला गया। लेकिन एक यहाँ पे अलग अलग भूभाग में अलग अलग माइग्रेशन था। जैसे नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो माइग्रेशन था वो चाइना से डिफरेंट, था सर, वो बिल्कुल चाइना चाइना से था, म्यांमार बिल्कुल। साइड से था। तो इसलिए आप देखेंगे कि वहाँ का डीएनए जो है, जो बाकी भारतीय लोगों का डीएनए उससे काफी अलग है देखा जाए तो, जी और उनका शक्ल चेहरा भी आपको उनसे मिलता हुआ दिखाई देता है। आर्यंस की ये थ्योरी काफी समय से चल रही है। कल भी एक न्यूज़पेपर में बड़ा आर्टिकल था जिसमें कहा कि आर्यंस का एक मिथ बनाया गया कि आर्यंस बाहर से आए, हम्म, और काफी बड़ा आर्टिकल था, बल्कि उसमें यहाँ तक लिख दिया गया था कि अ, तमिल भाषा संस्कृत से निकली है। तो उस पे जी जी बहुत जी, आपत्तियां आई हैं एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल, और आनी भी ये चाहिए। आ, आ, देखिए, ये लिखा, और ये मैं आपको भेज भी दूंगा मैं सर, कि जी जी तमिल जी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। तो थोड़ा सा मुझे लगा कि शायद ये ज्यादा उसमें भावनाओं में बह गए हैं ये। जी जी जी। खैर, लेकिन आर्यंस और जो द्रविडियंस की थ्योरी है उसमें सत्य तो है थोड़ा, बिल्कुल असत्य भी नहीं है। और कहीं ना कहीं उसके कारण से जो एक अ, मिलान हुआ है दो सभ्यताओं का, दो एक तरह से कहा जाए सेगमेंट थे सोसाइटी के, एक जो यहाँ का जिसे ओरिजिनल द्राविडियन सेगमेंट कहा गया, एक आर्यन सेगमेंट कहा गया। बाद में धीरे धीरे इनके डीएनए मिक्स होते चले गए। तो कहीं ना कहीं कुछ सत्य तो है उसके अंदर की, कुछ माइग्रेशन तो माइग्रेशन तो हुआ ही हुआ है, हाँ क्योंकि हाँ, बिना क्यों नहीं, माइग्रेशन के तो लोग आए नहीं यहाँ पर। ना ना, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल, ये आप सही कह कहना रहे कि कोई यहाँ के मूल थे, तो मूल वो वहां के नहीं थे, मूल तो वो जो 65,000 साल पहले आए थे हैं। अरे वही मूल तो थे। हम सब लोग कहीं और के हैं। हम सभी कहीं ना कहीं से आए हैं। तो नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल कि भी। मूल तो अब ये भी सिद्ध हो गया है हम्म, कि सब लोग, ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्टेड फ्रॉम अफ्रीका। हाँ, तो ये तो सर्वमान्य थ्योरी है, और तो भारत के वैज्ञानिक, फ्रांस के वैज्ञानिक और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस थ्योरी को प्रूव भी किया है डीएनए टेस्टिंग के द्वारा। वो एक ऑथेंटिक टेस्टिंग भी है। चलिए, ये तो हो गया। इसके बहुत थ्योरी हैं, लेकिन ये बहुत कंट्रोवर्सी भी हो जाती है बाद में। लेकिन जो आप बात आर्यन कर, थ्योरी की बात कर रहे थे, जो आपका प्रश्न जी था। थोड़ा सा है उसके हाँ ऊपर तो प्रकाश डालिए। देखिए, मैं एक बात बता दूं आज और फ्यूचर के लिए भी, क्योंकि हम लोग बात करेंगे कई दफा इस पर। जी जी जी। मैं एसेंशियली एक इंजीनियर हूँ, जैसा आपने मेरे परिचय में भी कहा। और मैंने इंजीनियरिंग बहुत वर्षों तक पढ़ी, उसके बाद एज इंजीनियर काम भी किया। अभी भी फैक्ट्री जहाँ काम कर रहा हूँ मैं, वो इंजीनियरिंग की फैक्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की। तो मेरी थिंकिंग जो है वो उसी सांचे में ढली हुई है बचपन से, उसी वो सोचने का ढंग। तो गिवन दैट, मुझे, मैं हर विषय को केवल एक ही ढंग से देखता हूँ, वो साइंटिफिक ढंग से। वैज्ञानिक। कि हाँ, कि जो भी चीज है विज्ञान में सबसे बड़ा बड़ा उदारवादी दृष्टिकोण है। देखिए साइंस का, ये कभी नहीं मानता, कोई साइंस ये कभी नहीं मानती कि इट नोज एवरीथिंग। इट सेज हमें जितना मालूम है हम उसकी सत्यता हमेशा परखते रहेंगे। वी विल कीप पुशिंग इट्स बाउंड्री, वी विल कीप टेस्टिंग, नंबर वन। एंड सेकेंड, our search is never complete. Now these two things, I am a firm believer of both, कि जो भी ज्ञान है, जो भी हम जानते हैं, उसको हमेशा हमें टेस्ट करते रहना है, परखते रहना है, उसकी सीमाओं कितना पुश कर सकते हैं। वही है कि उसके बाहर भी कुछ है। अगर ये सब ना होता तो नील बोर ने जब ये बताया था कि एटम में एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है सेंटर में, और खाली इलेक्ट्रॉन उसके चक्कर, वो वहीं पर बात सब होके खत्म हो जाती। पर ये बात नहीं हुई, उनको नोबेल प्राइज मिला इसी चीज पर, उनके बाद के लोगों ने जिन्होंने कहा कि नहीं, उसमें और भी इलेक्ट्रॉन के अलावा और भी पार्टिकल्स हैं। फिर उसमें इतने ज्यादा पार्टिकल्स निकल आए, पॉजिट्रॉन एंड दिस दैट। तो वो तो दिस इज ब्यूटी ऑफ साइंस, दिस इज ब्यूटी ऑफ नॉलेज। तो उसी प्रकार जो हम लोग जो भी चर्चा कर रहे हैं, मैं एक केवल स्टूडेंट की तरह से इसको पढ़ता हूं, और अपने विचार जो अवेलेबल एविडेंस है उस हिसाब से ही मैं समझने की कोशिश करता हूँ।
सत्य और असत्य क्या है, ये तो बड़ी बहुत ही गूढ़ विषय है। और मेरी समझ से तो परे, अगर मैं 10 जीवन में भी सत्य असत्य समझ जाऊं तो अपने को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। पर कमिंग बैक टू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज ऑल फ्यूचर डिस्कशंस जब हो रहे हैं तो यही मान के होने चाहिए कि जो मैं कह रहा हूँ वो जो मैंने देखा पढ़ा है एज ए स्टूडेंट मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आई है, ये तो तय बात है कि कुछ लोग सेंट्रल स्टेपीज से यहाँ पर आए, और वो एक ऐसा नहीं है कि गेट खोल दिया गया और इमिग्रेशन हो गया और गेट बंद कर दिया गया, उस प्रकार वो आते गए। उस समय ऐसा तो नहीं है कि देश भी था। आज से 4000, 5000 या 6000 साल पहले तो नेशन स्टेट की डेफिनेशन ही नहीं थी। ये तो पॉलिटिकल आइडिया बहुत बात का है, कॉन्सेप्ट ही नहीं था। हाँ, तो सीमाएं नहीं थी। जो आदमी अपनी भेड़ बकरी लेके जहां पहुंच गया, जहां उसको हरियाली दिखाई दी, रुक गया और वहां खाया चराया, जब वो खत्म हुआ तो और जगह चला गया। ये सब चीजें तो बाद में आई हैं। तो जो सेंट्रल एशिया से जो अभी जिसको हम अफगानिस्तान और पेशावर वाला एरिया कहते हैं, उधर बहुत सेंट्रल स्टेपी के लोग आते थे, गडरिये या और जानवरों को चराने वाले। उसी समय वो लोग जो सप्त सिंधु रीजन है जहां 7 नदियां बहती हैं, तो सिंधु के और जो बाकी की नदियां हैं वो वहां तक आते थे, क्योंकि बड़ा फर्टाइल एरिया था। नदी क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता था, और कैसे क्रॉस करी दैट्स अनदर स्टोरी। पर वो लोग आए, और जब वो लोग यहाँ आए इस तरफ, तो धीरे धीरे जो यहाँ के रहने वाले लोग थे, जो सिंधु घाटी की सभ्यता वाले लोग थे, या जो और पूर्वज जो रह रहे थे लोथल और राखी गढ़ी और इन सब इलाकों में, उनसे उनका इंटरेक्शन हुआ। नेचुरली, स्वाभाविक है। खाली चीजों का आदान प्रदान नहीं हुआ, विचारों का भी आदान प्रदान हुआ, इंटरमैरिज भी हुई। सोशल इंटरेक्शन की वजह से कुछ उन्होंने दिया, कुछ हमने दिया, और वो जो यहाँ रुक गए उनके साथ शादी ब्याह हुआ, और ये लोग जुड़ते गए। तो धीरे धीरे हर चीज समय, रीतियों और प्रथाओं के साथ साथ अपना रूप बदलती रही। इट वॉज नेवर स्टैटिक। बिल्कुल। और उसमें नए नए लोग जुड़ते गए। ये बहुत जरूरी है समझना। टू थिंक कि देवर ऑलवेज एट लॉगर हेड्स विद ईच अदर इज रॉन्ग, एंड टू थिंक कि उनमें आपस में कभी झगड़ा नहीं हुआ इज ऑल्सो रॉन्ग। जी, देखिए, देयर इज एविडेंस कि ऋग्वेद में ये एविडेंस है कि आर्यन आपस में भी लड़ते थे। अगर आर्यन को आप एक एंटिटी भी मान लें तो वो भी आपस में लड़ते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कबीले 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 थे ना, जी हाँ, लड़ेंगे जी वो हाँ, तो। हाँ। तो खाली वो दूसरे से लड़ते थे ये कहना गलत होगा। जो यहाँ के जब वो आए और जो सिंधु घाटी वाले थे या जो द्रविड़ लोग थे, ये आपस में नहीं लड़ते थे, वो भी सोचना गलत होगा। तो धीरे धीरे इनके सम्मिश्रण से हम लोग बने हैं। जो भी हम लोग आज हैं, इन्हीं के सम्मिश्रण से बने हैं। वी आर अ मिक्स्ड ब्रीड। जी हाँ, जी हाँ। और ऐसा हमेशा होता रहेगा। अब मेरे परिवार में ही मेरी जनरेशन में ऐसा हुआ है कि 5 लड़कियों ने जो विवाह किया है वो साउथ में किया है। आज से 50 साल पहले ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि यूपी का एक ब्राह्मण, और वो भी हम लोग जरा कंजर्वेटिव ब्राह्मण माने जाते थे जब मैं बच्चा था, तो इंटरकास्ट मैरिज बड़ी मुश्किल मानी जाती थी। आज देखिए 90% मैरिजेस आर इंटरकास्ट, व्हिच इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग। बिल्कुल बिल्कुल। और उसकी वजह से जो हम लोग की नई जनरेशन आ रही है, इट इज सो मच मोर एनलाइटेंड, सो मच बेटर इन एवरी वे। तो इसी प्रकार हम लोग का भी विकास हुआ। तो जो ये आर्यन आए वो डेफिनेटली सेंट्रल स्टेपी वगैरह के लोग यहाँ पर आए और बसे और यहीं के होके रह गए। और हम लोग जो अपने साथ वो लाए, पर ये बात तय है कि वो अपने साथ वैदिक परंपराएं लाए। बिल्कुल। और वो वैदिक परंपराएं धीरे धीरे और परंपराओं से ज्यादा मान्य हो गई लोगों को।
और हम लोग अच्छा, जब वो लोग आए और वैदिक परंपरा लाए तो देखिए ऋग्वेद तो केवल यज्ञ बेस्ड सोसाइटी थी, पर उन बाकी लोगों की परंपराओं को भी एक्सेप्ट करने के लिए, समाहित करने के लिए अथर्ववेद आया। अथर्ववेद में पूजा पाठ के बजाय अलावा जादू टोना बहुत है। तो ऐसा माना जाता है कि जो कुछ उस एरिया के मूल निवासी थे वो जादू टोने का विश्वास करते थे, तो उनको भी सम्मिलित कर लिया गया। ये नहीं कहा गया कि अब तुम आउटकास्ट और बस अलग रहोगे, हम आर्यन और तुम द्राविड़, ऐसा नहीं हुआ। ये बड़प्पन देखिए जरा, और इसीलिए हिंदुइज्म सरवाइव किया। इसमें मैं ऐड भी करना चाहूंगा यहाँ पे थोड़ी सी बात की, तमिल के जो एक बहुत बड़े कवि हैं तिरुवल्लुवर जो हैं, जी जी जी, जी। उनके ऊपर मैंने अभी रिसेंटली एक आर्टिकल भी किया है। तो और आप मुझे विद्वान कहते हैं शर्मिंदा करके। नहीं सर, आप विद्वान तो आप ही है सर, मैं तो ऐसे थोड़े थोड़े आपसे सीख रहा हूँ आपके आशीर्वाद से। तो तिरुवल्लुवर जी जो थे, उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी कही हैं जो शायद आने वाली सदियों तक मेरे ख्याल मान्य रहेंगी, और कभी भी वो अमान्य हो भी नहीं सकती। ऐसी चीजें कही हैं, मैंने पढ़ा है, उनको काफी पढ़ा है एक्चुअली। तो उनके बारे में भी बहुत सी मानता है कि हिंदू लोग कहते हो हमारे संत थे, और जैन्स कहते हैं हमारे संत थे, क्योंकि उनका जो ग्रंथ है, जो बातें उन्होंने कही है, उसका जो पहला चैप्टर है वो ऋषभ देव को समर्पित है। और ऋषभ देव जो है वो जैन धर्म से संबंधित थे, तो लोग उसमें वो आ जाते हैं। लेकिन उन्हें मैं कई बार ना साउथ का कबीर कहता हूँ, कि वो दरअसल सब लोग कहते हैं ये हमारे हैं, लेकिन वो सबके थे, बस ये मैं कह सकता हूँ। लेकिन उनकी जो मान्यताएं, उनकी जो कही हुई बातें, उनकी जो कविताएं, खासतौर से संगम साहित्य में से निकला हुआ, कई भाग हैं, कई तो भाग उपलब्धि नहीं है इस समय, कुछ के कुछ उपलब्ध हैं। तो वो एक तरह से सबसे प्राचीन एक साहित्य में से एक अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता है अभी। तो उस सबका ट्रांसलेशन होकर के, अगर दिनेश जी सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं इस बात से एकदम वो हो गया एक्साइटेड। मेरी इतनी इच्छा है कि जो साउथ का संगम और ये सब संतों का जो इतनी बड़ी देन है, उसका ट्रांसलेशन हिंदी और अन्य भाषाओं में होकर नॉर्थ में अगर जाए। हुआ है सर, पर देखिए किसने पढ़ा, मैंने तो नहीं पढ़ा, मैंने पहली दफा अब पढ़ना शुरू किया। देखिए मेरे सुनने में यह आया है कि गीता, कुरान और बाइबल के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी का अनुवाद हुआ है कि तिरुवल्लुवर का हुआ है। अच्छा जी, अच्छा, मैंने आज तक उनकी हिंदी में नहीं पुस्तक पढ़ी। देखिए नहीं होंगी सर, नहीं, जरूर होगी, जरूर होगी। तो देखिए इसमें गलती मेरी भी है। नहीं ऐसी नहीं है, नहीं, वो ऐसा है कि मैं आजकल इतना ज्यादा अब इतना वो हो गया है इंडोलॉजी और कंपैरेटिव थियोलॉजी वगैरह का पढ़ने का, कि सब पर लिख ले रहा हूँ, मैं पढ़ूंगा जरूर। जी आप बताएं। आते हैं अगले शब्द पे, चलते हैं अगले पॉइंट बिंदु के ऊपर, कि अब हिंदू शब्द पे आते हैं। ये आजकल हिंदू शब्द कुछ ज्यादा ही चर्चा में है, और पता नहीं किस किस कारण से है। कुछ इसको थोड़ा से अलग रूप से भी देखते हैं, कुछ दूसरे रूप से देखते हैं। सर, ये हिंदू शब्द का उद्भव कैसे हुआ, आया कब ऐसा? हम तो पहले जो ज्यादा करके धर्म के मामले में सुना जाता था कि एक वो शवाइट्स हैं और एक वैष्णवाइट्स हैं, जो विष्णु को मानने वाले हैं, जो शिव को मानने वाले हैं, पर हिंदू शब्द उनके साथ भी नहीं होता था। तो सर, ये हिंदू कहाँ से आया, हिंदू किसने बोलना शुरू किया, इस शब्द का उद्भव कहाँ से है, कौन से सन से है? देखिए जो मैंने पढ़ा है प्राइमरी सोर्सेस से जहां तक, और पिछले 10-15 वर्ष से ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बहुत लोगों से बात भी करी, तो जो हिंदू शब्द, एक तो बड़ी ये मान्यता है जो आप भी जानते होंगे और ज्यादातर श्रोता भी, कि ये जो यवन आक्रमणकारी आए, उन लोगों को स बोलना नहीं आता था, तो वो सिंधु के बजाय हिंदू हो गया, और जो सिंधु के पास रहने वाले थे वो यवन का मतलब जो ग्रीस से आए थे।
अब वो देखियो, ग्रीक यवन टर्म सबसे पहले तो उन्हीं के लिए यूज किया गया, पर उसके बाद से तो जैसा आप जानते हैं वो तो जो पर्शियन है उनके लिए भी यूज किया जाता है। जितने भी लोग पर्शिया से आए, ईरान से, जो उस टाइम का पर्शियन सभ्यता वाले, तो पर्शियन सभ्यता से दायरुस वगैरह के साथ तो हम लोग का संपर्क बहुत पुराना है, BC 500 BC का है। तो वो लोग तो इंडस रिवर तक आए ही थे, सिंधु रिवर तक। तो एक्चुअली दायरुस इज डेटेड अराउंड 450 BC। दायरुस 1 की बात कर रहा हूं मैं, जो पर्शियन रूलर थे। तो उनके समय में हिंदुस स अंत में स है, हलंत स नहीं, बस केवल स। हिंदुस शब्द की पहली वो जो शब्दावली कह सकते नहीं, शब्दावली नहीं, वो एक इंस्क्रिप्शन जो मिला है उसमें ये शब्द मिला है। दोस्तों, इंस्क्रिप्शन जो कहते हैं पत्थरों के ऊपर जो खुदाई की होती है, उसको ज्यादा करके उसको कहा शिलालेख, शिलालेख को इंस्क्रिप्शंस कहा जाता है। दर्शकों के लिए मैंने ये बताया। जी। तो वो जो शिलालेख मिला उसमें हिंदुस शब्द का प्रयोग था, और किस संदर्भ में किया गया है वो ये बता रहे हैं। जैसे अशोक के, हम लोग के जो अशोक हैं उनके बड़े शिलालेख और स्तंभ मिलते हैं जिसके ऊपर उनका, तो वो शिलालेखों पर वो राजा महाराजा अपने बारे में लिखते थे कि हमारे राज्य में ये है या हमारे राज्य की सीमाएं वो हैं। तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि मेरे राज्य की सीमा तो अब हिंदुस तक है। तो उन्होंने सिंधु नदी के संदर्भ में ये इस्तेमाल बात किया था उसको। तो हिंदू शब्द के क्लोजेस्ट जो अगर आप ये कहें कि कहाँ इसका प्रूफ मिला है, तो हिंदुस तो वहां भी मिला है। पर इसका प्रयोग कब से शुरू हुआ फिर? नहीं, तो देखिए, प्रयोग तो समय में कि अगर लिखा गया है शिलालेख पर, तो आपस में भी बात करते हुए वो लोग करते होंगे कि वो हिंदुस निवासी। अगर ये कहना है कि वो जहां तक वो सीमा है, तो मुल्तान तो नहीं कहते थे वो लोग, वरना मुल्तान शब्द लिखा हुआ मिलता। तो हिंदू तो एक तो वहां पर मिला है इसका उल्लेख। अच्छा, उसके बाद कई भाषाओं में, स्पेशली जब अलेक्जेंडर और वो लोग आए, तो यवन, जिनको ट्रूली यवन कहा जाता है, तो उनके साथ जो आए उन लोगों ने इंडस रिवर को उनका, अगर आप ग्रीक लेटर देखें, चूंकि हम लोग को इंजीनियरिंग में और साइंस में वो सब पढ़ाया जाता है ना, अल्फा बीटा गामा, तो वो मैं पढ़ रहा था, तो उसमें देखा कि उसमें भी नीटा डेल्टा ओमेगा ये लेटर के साथ बना हुआ है। ईटा इज द बिगनिंग, तो INDOS, तो वो भी इंडस को इंडोस कह रहे हैं, इंडोस। और उसके बाद काफी समय तक लैटिन और उसमें इसको इंडस एंड इंडोसी कहा जाता था। इंडस रिवर का भी नाम इंडस उसी वजह से है, वरना तो है तो सिंधु ही। अब क्षमा कीजिएगा। तो ये तो जो मुझे देखने को मिला, सबसे पुराना तो मुझको ये मिला। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसकी, कि बाद में जगह जगह इसका विवरण जो मिलता है कि जो सिंधु के आसपास रहने वाले हैं उनको, वो सिंधु को हिंदू रिवर कह रहे हैं, पर्शियंस की बात कर रहा हूं, और उस कॉन्टेक्स्ट में हर स शब्द को ह शब्द कह रहे हैं। आज भी आपने देखा होगा कि उर्दू में बहुत सारे लोग जो बोलते हैं वो जे और जेड का फर्क नहीं जानते, जलील को जलील कर कह देते हैं। तो बहुत जा और जा में फर्क है। हाँ,
अच्छा, इसको हिंदी में भी मुख सुख कहा ही जाता है। बहुत से लोग जैसे सल्फ्यूरिक एसिड नहीं कह सकते, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। तो कई लोगों को मुख सुख भी होता है, पर ये मुख सुख की बात नहीं मैं कर रहा हूं। ये मैं कह रहा हूं कि उन भाषा में स शब्द को दे फेवर स के बजाय ह हाँ बोलते हैं। तो जी हाँ, पर जो ये वर्ड इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ, देखिए वो ये हम लोग कहते हैं कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लिश लोगों ने आकर के जब वो गैजेट बनाना शुरू किया तो उसमें धर्मों का वो करना था कि कौन किस धर्म का है, तो उन्होंने इस प्रकार किया। पर ऐसा नहीं है। जेम्स की जो बाइबल है, ये अभी मैंने हाल में पढ़ा ये, और आई वांट टू गो फर्दर इन दिस रिसर्च। जो जेम्स बाइबल है विच वाज अराउंड 1650, उसमें भी ये वर्ड यूज किया है। वो लगता है कलेक्टिवली एक वर्ड यूज किया गया सभी लोगों के लिए जो नदी के उस पार रहते जी थे जी। एक्चुअली तो उस ये एरिया में। जी, तो मैं जरा ये जो अधृष्टता हो गई मेरी, मूर्खता, बंद कर दिया मैंने अब तो मोबाइल। तो तो ये तब भी यूज हुआ, पर एक्चुअली जो इसका अगर श्रेय, अगर आपको श्रेय कहना है, अगर मैं तो इसको श्रेय नहीं मानता, पर अगर श्रेय दिया जाना है तो अंग्रेजों को दिया जाना है, जिन्होंने इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया, कि उन्होंने ब्यूरोक्रेसी में ये शब्द यूज करना शुरू कर दिया हम लोगों के लिए। और चूंकि उन्हीं का राज्य था, तो हर ऑफिशियल कम्युनिकेशन में वी स्टार्टेड बीइंग कॉल्ड हिंदूज एज सम कम्युनिटी, a religious group separate from Muslims। तो इस तरह से इसको उन्होंने किया, पर हिंदुओं ने तो खुद ही इसको कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लिया। अब आप मैं जब अपनी पिछली किताब लिख रहा था तो मैंने करीब 150-200 लोगों से का इंटरव्यू लिया था कि उनके विचार से हिंदू धर्म क्या होता है। पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूं मैं, सीनियर एक्सिक्यूटिव शिक्षकों। उनमें से एक ने भी, 200-250 में से एक ने भी, जब मेरा पहला प्रश्न होता था कि आपका क्या धर्म है, किसी ने सनातन धर्म नहीं कहा, सबने कहा हिंदू। ये बड़ी विचित्र चीज। तो हम अपने मन में भी अपने को सनातन धर्मी नहीं समझते, हम कहते हैं हम लोग हिंदू धर्म। इसमें कोई हर्ज नहीं है, अगर हम लोग हिंदू धर्मी है तो हिंदू धर्म है, उसमें क्या हर्ज है। पर चूंकि आपका प्रश्न था कि आया दरअसल कहां क्या से, है तो आया इस प्रकार से कि क्या है ना सर कि फंडामेंटली देखा जाए कि इसमें बिना अंग्रेजों के हमारा गुजारा ही नहीं है क्योंकि अजंता एलोरा भी वो दे गए थे हमको, हमको पता नहीं था। सम्राट अशोक के बारे में वही बता के गए थे, भाई प्रियदर्शी सम्राट अशोक है। तो अब हमें तो कभी कभी लगता है प्रस्ताव पास करना चाहिए, अंग्रेजों आपने बहुत कुछ दिया है हमको, चिंता मत करो, भले ही आपने बहुत कुछ हमें हमसे ले लिया है लेकिन दिया भी आपने बहुत कुछ है हमको। तो मैं यूके गया था, वहां पर आई हैड गॉन टू द ब्रिटिश म्यूजियम। तो वहां के एक असिस्टेंट क्यूरेटर साहब से बात हो रही थी, तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा कि जब मैंने वहां मैंने उनसे कहा कि देखिए, अगर आप लोगों ने आकर के हम लोगों की मैन्युस्क्रिप्ट्स को इकट्ठा करके ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं भेजा होता, जहां इतनी बड़ी लाइब्रेरी बनी होती जी, तो यहां पर तो पता नहीं क्या होता उन मैन्युस्क्रिप्ट्स का। देखिए, बिल्कुल बहुत कम जगह पर सुरक्षित थी। 1756 में इंडिया में एक भी पब्लिक लाइब्रेरी नहीं थी। आप विश्वास करेंगे इस चीज का? जी 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 जी। एक भी। उस देश में जहां पर उसके 1500 साल पहले कोई अनपढ़ नहीं होता था। मतलब हर द्विज को जाना है ना गुरु के पास दीक्षा लेने। बच्चा 8 साल का हुआ, अगर ब्राह्मण बालक 8 साल का हुआ, या क्षत्रिय 10 वर्ष का, या वैश्य 12 वर्ष का, तो उसको दीक्षा लेने गुरुकुल जाना है, गुरु के पास। उसका यज्ञोपवीत होगा, वो द्विज बनेगा, और फिर उसको वहां रह के दीक्षा लेनी है और पढ़ना है। उस देश का यह हाल हो गया था 1756 तक, जहां एक कॉलेज नहीं था, नॉट वन, एक पब्लिक लाइब्रेरी नहीं जी। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ कि वो सब
रख लिया गया, दूसरे वजह से रखा उन्होंने, ऑफ कोर्स इट्स अनदर स्टोरी, वॉरेन हेस्टिंग्स वांटेड टू यूज इट टू सबड्यू द नेशन, टू अंडरस्टैंड इट्स मेंटालिटी, तो अभिप्राय गलत था, पर अब जो किया उन्होंने उससे हम लोग का भला बहुत हो गया। बहुत भला हो गया। दोस्तों, दरअसल समय की भी बाध्यता होती है, और सब्जेक्ट तो मैंने बताया कि ये हिमालय से भी ऊंचा और विस्तार समुद्र से भी ज्यादा है, महासागर जितना है। बात बातें बहुत हैं, और बहुत सारी चीजों पर जो हमारी चर्चा होगी उसमें जो विषय मेरे पास इस टाइम जिनके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं अलग अलग एपिसोड्स में, वो वहाँ पे एक स्पेसिफिक आएंगे कि आर्यंस कौन थे, कहाँ से आए, हिंदू धर्म क्या है, सोर्सेस क्या थे, सनातन धर्म किसको कहते हैं, जो हमारे वेद हैं उनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, और साथ में रिचुअल्स क्या होते हैं उनको देखेंगे, उपनिषद को देखेंगे, कॉस्मोस क्या है, सगुना ब्राह्मण किसे कहते हैं, ईश्वरा, पूर्वा, उत्तर मीमांसा, वेदांत, भक्ति, दान, तीर्थ, व्रत, जाने क्या क्या, बहुत कुछ है, खजाना है हमारे पास जो आने वाले एपिसोड्स में आपके पास आएगा। क्योंकि जब हम इंडिविजुअली एक एक टॉपिक्स को उठाएंगे तो आपको उसकी महत्ता भी समझ आएगी, और कैसे ये वैदिक काल से ये विधियों का विकास हुआ, कैसे वो हमारे जीवन में आए, कैसे हमने उन्हें अपने जीवन में आत्मसात किया, और कभी कभी हम उन कुरीतियों में फंस भी गए रिजिडिटी के कारण, कैसे उनसे बाहर निकले। बातें बहुत सारी हैं, और हमारी श्रृंखला भी अभी फिलहाल अनंत है, वो भी सनातन है, चलती रहेगी, और अशोक मिश्रा जी के साथ चलती रहेगी। ये जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें इसके लिए चाहिए होगा समय, और अभी अपने मेहमानों की समय की बाध्यता और चैनल के समय की बाध्यता को समझते हुए बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम विस्तार से बातें आपसे करते रहेंगे। ये एक इंट्रोडक्टरी सेशन था, आइस ब्रेकिंग सेशन था। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा श्री अशोक मिश्रा जी का। जाने से पहले कोई आखिरी टिप्पणी आप हमारे दर्शकों के लिए करना चाहें तो जरूर कहिए आप। आज के समय में दिनेश जी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जी जिसको मैं कहता हूँ, उसकी वजह से जो हिंदू धर्म है हम लोगों का, जिस पर हम लोगों को गर्व होना चाहिए, उसकी समझ वो क्या है, हम लोग की पुस्तकों में क्या लिखा है, हमारे स्क्रिप्चर्स में क्या है, उस धर्म की क्या महत्ता है, उससे मेरा ख्याल से लोगों का संबंध बहुत कम हो गया है। जी और एक दफा जब उनको सत्यता पता चलेगी तो वो और गौरवान्वित महसूस करेंगे कि हमारा धर्म वाकई में ऐसा है, नॉट डॉगमा, एक ऐसा धर्म जो सबके भले के अलावा कुछ सोचता ही नहीं, जो केवल कल्याण की ही बात सोचता है, बिल्कुल, और दुर्बल दुर्बल बन के नहीं, एक डरे हुए डरपोक का धर्म नहीं, वो धर्म जो गीता में अपना कर्म करो, दृढ़ता से करो, वीरता से करो, पर ज्ञान से करो, ये वो वाला धर्म। तो हम लोग ज्ञान को ना लुप्त होने दें। बिल्कुल आपने सही कहा। तो दर्शक मित्रों, जाने से पहले क्योंकि शो भी काफी लंबा था, एक छोटी सी एक कविता मैंने लिखी थी, वो भी मैं आपकी नजर में पेश करना चाहता क्या हूँ। बात है, क्या बात है। आ, तो मुझे मुझे लगता है आपको पसंद आएगी। हिंदुस्तान के बारे में ही है। मैं प्यार हूँ, मोहब्बत हूँ, तभी तो हिंदुस्तान हूँ, सबको पनाह देता हूँ, तभी तो हिंदुस्तान हूँ। जाने कितनी तहजीब पनपी इस जमीन पर, इसलिए कहलाता सरजमीन हिंदुस्तान हूँ। कोई हिंद कहता था, कोई सिंध कहता था, मैं सबका सब मेरे थे, तभी तो हिंदुस्तान हूँ। जमुना किनारे कृष्ण खेले इसी जमी पर, सीताराम की भूमि हूँ, तभी तो हिंदुस्तान हूँ। ख्वाजा चिश्ती भी तो यहीं पर अमर हो गए, नानक के एक ओंकार से गूंजता मैं हिंदुस्तान हूँ। सावन के झूले, ठंडी फुहारें, चलती पुरवाइयां, दिवाली के दियों से रोशन मैं ही हिंदुस्तान हूँ। रंगोली हरिद्वार और चार धाम के पावन स्वर, मान सरोवर का शिव हूँ, तभी तो हिंदुस्तान हूँ। और आखिरी मेरी लाइनें, हिमालय से सागर तक
मेरा ही विस्तार है, सागर मंथन से निकला अमृत हिंदुस्तान हूं। क्या बात बहुत सुंदर। ये मुझे आज पता चला कि आप मतलब ये भी महारत आपको जी बस हासिल ऐसे है। थोड़ा बहुत ऐसे लिख लेते थोड़ा हैं। बहुत नहीं, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत। तो दर्शक मित्रों, हम लेंगे आज्ञा और अशोक जी का करेंगे तहे दिल से शुक्रिया कि उन्होंने कीमती समय निकाला, इस चैनल पर आए और श्रृंखला के लिए उन्होंने हमें अपनी अनुमति दी। और दर्शकों, इंतजार कीजिएगा, बहुत जल्दी हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड के अंदर अशोक जी के साथ ही हिंदू धर्म की अगली कड़ी में। इस यात्रा के बहुत सारे पड़ाव हैं, यानी कि रेलवे के बहुत सारे स्टेशन आने वाले हैं जहां पर ये गाड़ी रुकेगी एक नए नए विषय को लेकर आपके साथ, ताकि जितने भी भ्रम हैं, भ्रांतियां हैं, या जो कभी कभी क्या कहते हैं कि धुंध आ जाती है आंखों पर, वो छट जाए, बस यही हम चाहते हैं। तो दर्शक मित्रों, हम लेंगे आपसे आज्ञा और आप हमारे साथ बने रहे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आगे इसको लिंक भेजिएगा, लोग इसको पसंद करें, देखें, लाइक करें और फीडबैक में अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये एक बड़ी अलग सीरीज है। इसको भूलिएगा नहीं, इसको आगे बढ़ाइएगा। धन्यवाद आप सबका।